हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं जयश्री मंडल। इनका नेट जीआरएफ इसी बार हुआ। जीआरएफ में इनका ऑल इंडिया रैंक 200 समथिंग था। सो ये इनके हार्डवर्क की वजह से हुआ है। लेकिन जब आप इनका बैकग्राउंड सुनोगे, ये किस परिवेश से आती हैं और कैसा इनका क्या मेहनत रहा है। बीच में बहुत बार गिव अप करने का मन किया, बहुत कुछ लगा कि नहीं अब छोड़ देते हैं, नहीं होगा। कुछ और भी सेक्टर का इन्होंने एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन फाइनली इनका लगन, इनका मेहनत से चीजें हुई और ये अब आगे मैथ्स के पीएचडी के फील्ड में जाएंगे। तो ये जो वीडियो रहेगा, ये वो सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो आगे बहुत बढ़ चढ़ के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद अपने एकेडमिक से, चाहे अपने फाइनेंशियल कंडीशन से, चाहे वो जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जो भी उनका बेसिक्स होता है, जो भी फंडामेंटल बैकग्राउंड से जो आते हैं, उसकी वजह से वो डर जाते हैं। पहले तो जयश्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सर। हम्म, कुछ अपने आपका बारे में बहुत बताएं। बहुत धन्यवाद है। आपको भी ये आपका मेहनत है। मैं खुद के बारे में क्या बता। हाँ, कुछ बताइए कि। लेकिन हाँ। उसमें आपका बहुत बहुत आपने हेल्प किया। आपका हेल्प के बगैर ये होना आई थिंक इम्पॉसिबल लग रहा था। एक एक टाइम तो मैंने गिव अप कर ही दिया था, मुझे लगा था मुझसे शायद नहीं होगा। हम्म। उसी टाइम मेरे एक भाई ने आपको बारे में बताया था। उसके हम्म। पहले आपके बारे में इतना नहीं मुझे पता था। हम्म। उन्होंने बोला कि सर को कॉल कीजिए या फिर मेल कीजिए, सर बहुत हेल्प करते हैं ये सब चीज़ों में। हम्म। तो मैंने आपको मेल किया था फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद आपने मुझे बहुत मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत लो हो रहा था दिन ब दिन। आप हर हर वक्त ऐसा होता है। आपने मुझे बोला कि ऐसे नहीं गिव अप करते, लगे रहो तो हो जाएगा एक दिन ना एक दिन, तुम्हें पोटेंशियल है। मतलब उस टाइम ये सब बहुत मायने रखता है मेरे लिए कि उस टाइम मैंने कैसे गुजारा था दिन। और फिनेंशियल साइड भी मेरा बहुत वीक था, तो आपने उस साइड पे भी बहुत हेल्प किया उस टाइम। चलो, तो ये सब कुछ आपका। सब आपको बहुत धन्यवाद है। अच्छा, थैंक यू। एंड ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है जयश्री। बट चलो, ये आपका मेहनत है। इवेंचुअली मुझे ये लगता है कि आपका मेहनत बहुत काम किया। तो अभी जो आपने बताया कि एक टाइम पे आपको लगा था आप छोड़ दें, तो वो यहाँ आने के बाद था ऐसा, या आने के पहले की बात है ये? नहीं नहीं, यहाँ के आने के बाद ऐसा हुआ कि एमएससी के बाद में मैंने सोचा कि मैं और फील्ड में जाकर देखूं। हम्म। लेकिन उस टाइम एक महीने शायद मैंने उस साइड रहा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्या कुछ भी। क्या साइड पे रहा था, मतलब क्या कर रहे थे? दूसरे मैंने चीज की सोचा कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव लाइन पे चली जाओ। अच्छा, एक बैंक, तो बुक एसएससी, खरीद के ये सब पढ़ाई थी। चीज। एग्जैक्टली। हम्म। हम्म। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एंड मुझे एक ड्रीम ही था कि मुझे पीएचडी करना है, ऐसा कि पढ़ना चाहती हूँ हायर स्टडीज करने के लिए। लेकिन नहीं हो रहा था। और मेरे एक मोटिव था कि नेट नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाऊंगी, नहीं करूंगी तो कैसे करूंगी, क्योंकि पीएचडी करने के टाइम पे थोड़ा सा तो फिनेंशियल भी मायने रखता है, और उस टाइम इतना एफर्ट मैं नहीं दे सकती। हम्म। इसलिए मुझे वही, लेकिन मुझे बहुत साल लग गया। फिर भी अल्टीमेटली हुआ। इस बार भी तो एग्जाम दे के आपको तो पता ही है कैसा हुआ था। मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, मुझे लगा था कि इस बार भी शायद नहीं होगा। ना, मुझे तो बहुत कुछ डर लग रहा था कहीं आप गलत गलत स्टेप लेकिन पेशेंट थे आप। और आपका हेल्थ भी बताइए ना, एग्जाम के टाइम पे आपका हेल्थ भी कितना आपके साथ नहीं दे रहा था, राइट? कभी इधर नहीं, कभी एकदम उधर। नहीं। मतलब मुसीबत जब बहुत आती है तो प्रॉब्लम हो चारों रहा साइड था। से आती है, राइट? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, मतलब बताइए। ओनली हेल्थ नहीं, फैमिली कंडीशन भी उस टाइम, मतलब सब कुछ एक साथ में हो रहा था। और घर से भी थोड़ा सा प्रेशर आने लगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पता है आपको सब कुछ। आपने बताया था, मुझे भी थोड़ा अ, अजीब लग रहा था कि नहीं, बहुत चीजें आपने शेयर करी थी, पर्सनल चीजें, बट स्टिल आई वांटेड कि नहीं, आपके लाइफ में अच्छा हो। दैट्स व्हाट आई वांटेड। कि जो हो ठीक है, परेशानियां तो रहेंगी। और मैंने ये भी बोला था कि परेशानी यहाँ नहीं एग्जैक्टली। खत्म होगी। हर बार कुछ ना कुछ चैलेंजेस आता रहेगा, ये लाइफ है, राइट है ना? कभी ना कभी, अभी ये परेशान आया, फिर आगे पीएचडी करोगे कुछ और आएगा, फिर एक और लाइफ में जाओगे वहां कुछ और आएगा, तो ये चलता रहेगा।
बट आपके अंदर का एक अच्छा क्वालिटी है एकदम। कि आपने गिव अप नहीं किया उस टाइम पे। हाँ, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, बस यही। लेकिन आपको सच में थैंक यू सर, मेनी मेनी थैंक यू। अरे, आपका क्योंकि ये आपने बहुत हेल्प किया उस टाइम। शायद आपके हेल्प के बिना ये नहीं होता, क्योंकि हर बार मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन आपका इधर पढ़ने के टाइम पे बहुत कुछ मैंने नया चीज सीखा, जो पहले मुझे पता। पहले भी मैं पढ़ता था लेकिन ऐसे नहीं, कि आपका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये तो बहुत बढ़िया मुझे लगा। कुछ अच्छा। कुछ चीज आपको पता है, मैंने जब क्वेश्चन का आंसर देता था, ऐसे सोचकर नहीं देता था कभी। मुझे लगता था हाँ ये सही होगा, तो ठीक है, एक दो स्टेप भी कर लेती हूँ, लेकिन हर स्टेप प्रॉपरली सही नहीं होता था। कहीं ना कहीं भूल चूक रह ही जाता। तो मतलब जो आपने बताया कि पहले जब आप जुड़ रहे थे शुरुआत के टाइम पे, आप कुछ दिन पहले भी बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि आप इतना हाँ, ऑनलाइन पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। 2 घंटे क्या बता रहे थे? एकदम नहीं। हाँ। मतलब 1 घंटा मोबाइल लेके बैठना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल बात था। उस जगह पर मैंने 4 आवर्स तक भी क्लास किया, कभी कभी 4 5 आवर्स। ये तो इसीलिए ये जो चश्मा ये लगाना पड़ा, क्योंकि ये पहले मेरा हाँ प्रॉब्लम था। मतलब ये मेरी वजह से लग गया। नहीं, आपके वजह से नहीं, बस ये मोबाइल जो है, इतना टाइम तो मैंने कभी दिया नहीं मोबाइल पे। हाँ हाँ। तो क्या था, ये कुछ प्रॉब्लम चलता था, मतलब ज्यादा बैठ नहीं पाते थे मोबाइल के साथ, या क्या था, कुछ हेल्थ इश्यू था उससे? हेल्थ इशू मतलब एक ही, मतलब मोबाइल के साइड में मैंने बहुत देर तक मैं नहीं देख पाती हूँ। देख पाते प्रॉब्लम होता था, सर दर्द मन, हो? मतलब मेरा जो सबसे जो बुरा वक्त, या फिर बहुत सर दर्द होता था हम्म। अगर 1 आवर्स के ज्यादा मैं मोबाइल यूज कर लूँ तो। यहाँ पे जब आप उस टाइम क्लास वो करते थे तो कैसे, मतलब वो? बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी कभी आपको पता है कि आपने शायद कोई एक क्लास हो गया, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, आप हर टाइम कॉल करके पूछते थे पढ़ाई कैसे चल रहा है। कभी कभी आपने तो बहुत डांटा भी कि पढ़ाई के बिना आप क्या कर रही हो ये सब। लेकिन उस टाइम आपको मैंने बताया था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, सर दर्द कर रहा है, ये सब वगैरह वगैरह तो चलता था। फिर भी मैंने किया, एंड आई थिंक 6 मंथ ऐसे कंटिन्यू किया। एक दिन के लिए भी क्लास आई थिंक ऑफ नहीं करती थी मैं। रेगुलर थे आप, रेगुलर थे। इनफैक्ट जब आपका हेल्थ भी बहुत खराब होता था, जो भी आपके हेल्थ का जो प्रॉब्लम होता था, स्टिल यू आर अटेंडिंग द क्लासेस। और कुछ सीरियस होता था तो आप बता भी देते थे। दैट्स गुड क्वालिटी। ऐसा ही स्टूडेंट का होता है, राइट? आप जब ऐसा करते हो ना तो ऊपर वाला भी मजबूर हो जाता है कि यार, दो इसको, ये डिजर्व करता है। ऊपर वाला को भी झुकना पड़ता है आपके लिए कि नहीं नहीं, अब देना पड़ेगा भाई। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, इसने बहुत मेहनत किया है, वही फल है ये। ओके। तो ये तो अभी का बातचीत हो गया। अब थोड़ा सा एमएससी के बाद का जो पोर्शन था, एमएससी के बाद जो आपने बताया कि कुछ 1 महीने आप किए, आपको लगा कि वो फील्ड अच्छा नहीं था, तो उसके बाद का प्रोसेस बताइए, कैसे इंटरेस्ट जगा कि नहीं, मैथ में ही करना है या नहीं, इसी में आगे बढ़? इंटरेस्ट तो मुझे पहले से ही था। हम्म। मैंने एमएससी करने के टाइम में मैंने सोचा था कि मैं पीएचडी करूंगी। लेकिन फैमिली थोड़ा सा, एमएससी फैमिली का कहाँ से जो हुआ है आपका? बैकग्राउंड है, विश्व भारती। विश्व भारती से, अच्छा। तो वो जब आप एमएससी किए तो उसके बाद से ही आपको था कि मैं इसी ही पार्ट में जाऊंगी आगे, या इसी में ही? एक्चुअली सच कहूँ तो ग्रेजुएशन के टाइम से ही मुझे नेट के बारे में पता चला। उसके पहले ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। हम्म। उस टाइम से ही मेरा एक ड्रीम था कि मैं पीएचडी करूंगी, एंड उसके बाद जो होता है वो सब। लेकिन एमएससी के बाद घर का हालत थोड़ा सा बिगड़ जाने लगा, तो उस टाइम क्यों? मुझे लगा कि ऐसा क्या मुझे हो गया घर में? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बता सकती हैं। कंफर्टेबल मतलब फिनेंशियली जो प्रॉब्लम होता है। ओके। मेरा गांव में घर था, तो मम्मी पापा, मेरा और भी 2 भाई बहन हैं, तो ये सब चीज़ों को लेके पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगा कि एक जॉब जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कंप्यूटर लाइन में जाऊंगी तो शायद जल्दी हो सकता है। लेकिन 1 महीने पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद वो मुझसे नहीं हो पाएगा। हम्म। मैं हम्म। जिधर हूँ सही हूँ, हम्म। थोड़ा वक्त लगेगा ठीक है, लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। हम्म।
तो वो जो प्रॉब्लम हो रही थी, फिर आपके जो दादा ने या जो आपके भाई ने बताया, उसके बाद जब भाई आप ने यहाँ जुड़े, तो कैसा रहा वो चीज? वो आपको हेल्प किया कि हाँ यार? बहुत हेल्प किया। मतलब मैंने पहले तो पढ़ता था लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होता था। हम्म, किसी न किसी वजह में घर में ये प्रॉब्लम है तो जाना पड़ रहा है, उधर एक प्रॉब्लम है, ऐसे चलता था। लेकिन उस टाइम मैंने बहुत स्ट्रिक्ट कर लिया था कि नहीं, मैं क्लास टॉप नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी तो बहुत डांट भी सुनी हूँ बहुत लोगों से, क्या इतना क्लास है, एक दिन नहीं छुट्टी हो सकता है। हाँ। मैंने बोलता कहाँ? नहीं। घर से? हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि, या फिर मेरा जो रिलेटिव लोग हैं, हम्म, अगर मुझे बोलते थे कि आ जाओ, मैंने बोला नहीं, नहीं हो पाएगा। तो हम्म, वो सब लोग बोलते थे एक दिन नहीं क्लास अप कर सकते थे, मतलब कैसे क्लास कर रही हो, कभी कभी ये सब क्वेश्चन भी उठा है। लेकिन मैंने बोला जिसको जो, हाँ कभी कभी बुरा लगता था कि कुछ नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, ट्राई कर रही हूँ तो भी इन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं दोनों क्या साइड से करूँ। प्रॉब्लम है। नहीं करो दोनों तो साइड से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है। करो तो प्रॉब्लम। अरे, यही कर आज के तो टाइम का कुछ, सिनेरियो है, यही आज के टाइम का सिनेरियो। और आजकल जो लड़कियों के बीच का यही सबसे बड़ा बिग डील है, नहीं करो तो प्रॉब्लम, और करो तो प्रॉब्लम, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, राइट? जो आपके साथ और हुआ। लड़का लोगों का तो प्रॉब्लम है, उन लोगों का तो एक क्वेश्चन आता है, लेकिन लड़की लोगों का ना बहुत, अगर जिनका घर थोड़ा सा गांव के साइड पे या फिर हर मतलब आदमी जो होता है एक ही क्वेश्चन है, क्या कर रही हो इतना टाइम तक, एग्जैक्टली। शादी कब करोगी। ये तो एक क्वेश्चन है ही, शादी कब करोगी। कभी कभी तो घर से भी बोल देते हैं कि जी अब तो जी। करना पड़ेगा। ये हम्म, एक बात है। और एक बात है कि मेरा मम्मी पापा सच में मैं बहुत मतलब क्या बोलूं, हम्म, गॉड को थैंक देना चाहती हूँ, इसलिए कि उन दोनों को जैसा मुझे मम्मी पापा मिला है। ओह, वाह। उन लोगों को तो बहुत कुछ सहना पड़ा है। अच्छा। सबसे बड़ा चीज, लड़की को पढ़ाओगी तो क्या मिलेगा, एक दिन ना एक दिन उसको तो शादी कराओगी, इतना अच्छा, पैसा क्यों खर्च कर रही हो। पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है। आज के लेकिन समय में भी, आज के समय में भी आज लोग के ऐसा सोचते समय हैं? में भी ओह मैंने माय फर्स्ट गॉड, टाइम जब ये मैं पहला बार सुन रहा हूँ ये सब चीजें। पहले पहले टाइम लोग जब बोलते मैंने थे, पहले लोग बोलते थे, लेकिन अभी के सिनारियो में, माय गॉड। हाँ क्लास बोलिए। 10th के बाद जब हाँ। मैंने साइंस लेने की फैसला लिया था कि मैं हम्म, साइंस लूंगी, हम्म, मेरे पापा ऐसा थे कि तुम्हारा जो मर्जी तुम करो लेकिन वाह, ठीक से करो। वाह, हम्म, लेकिन आसपास के जो लोग था, पापा का जो दोस्त लोग था, कैसे कर पाओगी, लड़की है, लड़का होता तो ठीक था, लड़की को क्यों इतना। बाहर और भेज दिया। मैंने उस टाइम से बाहर, हाँ हम्म, मैंने उस टाइम से ही बाहर रहती हूँ, क्लास 10th के बाद। वाह। क्यों बाहर में भेज रही हो, इतना पैसा खर्च कर रही हो, एक दिन ना एक दिन उसको तो जाना ही पड़ेगा। मतलब ये सब हर वक्त उन लोगों को ये जाना सब ही सुनना पड़ेगा पड़ता है। मतलब शादी करके जाना होगा, वो हाँ, उस सेंस में? शादी करना अच्छा। पड़ेगा, एग्जैक्टली exactly। हम्म, शादी कराओगी उस टाइम तुम्हें तो कुछ हेल्प नहीं होगा। मतलब ये सब चीज तो हमेशा चलता था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात बोला कि अगर, मतलब वो अगर ठीक से बड़ा होना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है। लड़का लोग तो इस टाइम पे बड़ा नहीं होना चाह रहा है कि मैं ठीक से पढ़ाई लिखाई करूँ, वो करना चाहता है तो मैं उसको कराऊंगी। तो जब किसी को बात नहीं सुनते थे। पिताजी ये आपका एक बात बात सुनते है थे? दोनों को ही। आपका बात सुनते हाँ, थे? एग्जैक्टली exactly, मुझे जो पसंद है वही, कि तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो। ये भी हाँ, है। और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि बहुत कुछ हो रहा था बीच भी उनको बीच उन लोगों को बीच में, लेकिन मुझे कभी नहीं बताते थे कि ये सब हो रहा है। मुझे बताया जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उस टाइम के बाद, कि ऐसा ऐसा बहुत कुछ फेस किया उन लोगों ने, जब बहुत बुरा भी बोला। ग्रेजुएशन करके, हाँ मैं समझ गया, जब ग्रेजुएशन करके भी आप गए होंगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी आप गए होंगे, तो मेरे ख्याल से लगता है उस गांव में आप पहली लड़की होंगे ऐसा जो इस स्टेज तक पहुंची है या पहुंचा है। हाँ, मेरे साइड से तो और एक दीदी था, हम्म, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद और नहीं गया था। मतलब आप लेकिन पहले। सुनना पड़ता है। हाँ पहले, लेकिन मतलब इस फील्ड में मैथ में कोई नहीं है। क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ कोई आपके लिए। आई थिंक लड़का भी नहीं है अरे, मेरे गांव में। माय फिर भी गॉड। सर आज भी मैं जब भी गांव में जाती हूँ, शादी कब करोगी,
उन लोगों का बस एक ही मतलब, हो गया शादी, कब बोल शादी दीजिएगा कि करूं। हो गया, हो गया, हो गया, मैथमेटिक्स से हो गया मेरा शादी। मैथ से मैंने कर लिया भाई, 5 साल पहले ही कर लिया शादी, हो गया शादी। सब खुश हैं, बाल लेकिन सर बच्चे सब बहुत खुश। कुछ सहना पड़ता है। या आई अंडरस्टैंड, मेरी भी सिस्टर है, आई हैव आल्सो सिस्टर, सो आई अंडरस्टैंड आपकी सिचुएशन से गुजरे होंगे, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो और मैंने शायद कभी कभी आपको बोला भी था कि हम्म। मैं इंसान को बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि इतना कुछ हुआ मेरे साथ बचपन से हम्म। कि कभी कभी मेरा तो विश्वास भी उठ जाता है कि कैसे विश्वास करूँ। एक विश्वास तो करना पड़ता ही है हम्म। जिंदगी जीने के लिए, लेकिन कैसे करूँ। अंडरस्टैंड। चलो, अब तो जो आपके माँ बाप थे, जो आपने माँ बाप के बारे में बताया पहले, तो यार मतलब कितने पढ़े लिखे हैं आपके माँ बाप? मम्मी क्लास 6 पास है, पापा क्लास 9 पास। मतलब मैट्रिक दोनों में किसी ने नहीं किया है, लेकिन वो आपके एजुकेशंस को वैल्यू दे रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। और यहाँ पढ़े लिखे लोग, जिनके मम्मी पापा बहुत अच्छे किस जॉब में हैं, वो बच्चों को ग्रेजुएशन करके शादी करवा रहे हैं। मतलब गलत नहीं मैं बोल रहा, गलत सेंस में नहीं है, बट एक सेंस है कि वो पढ़ना चाहता है, बट नहीं। चलो, जो आपने बताया, जो आपके साथ मतलब जो आपने बताया प्रोसेस की, क्या कर लेगा पढ़ के, एक दिन तो जाना ही है, ये सिनेरियो कहीं कहीं अगर होता भी है तो पढ़े लिखे माँ बाप उस सिचुएशंस में आके करते हैं। मतलब मैं क्या बोलूं आपके, मतलब माता पिताजी तो फिर उनको बताया जेआरएफ हो गया? हाँ, उन लोगों को पता है। क्या था वो लोग तो रिएक्शन? कुछ नहीं बोलते, लेकिन बहुत खुश है कि रियली हाँ। खुश हो गए? अब बेटी पीएचडी करेगी अच्छे जगह से तो और कॉलर ऊंचा हो जाएगा, बात ही कुछ अलग है। एग्जैक्ट। बहुत अच्छा। और जो लोग बोलते थे आपके घर के आसपास, उनका कुछ चुप नहीं नहीं, करवाए? अभी इतना कुछ नहीं बोलता है। अभी तो सब लोगों को लग रहा है कि हाँ वो कुछ कर रहा है। कर गांव रहा है, का बहुत अच्छा कर रहा सर है। ऊंचा, गांव जो है उन सब का बहुत प्राउड फील करा रहे हैं, अभी उन लोगों को लग रहा है। लेकिन बहुत टांग खींचते थे, सच कहूँ तो। क्या कर लेगी, एक दिन न एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा। तो जब कभी और भी जब ये जो मतलब एमएससी के बाद 3 इयर्स जब मैंने था, उस टाइम तो बहुत कुछ सुनना पड़ा, और भी ज्यादा। तो और कभी सबसे तो फ्रस्ट्रेशन लगता था? बहुत। सबसे ज्यादा क्या लेकिन बोल रहे थे आप, सबसे ज्यादा? मतलब मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि मैं घर उतना ज्यादा जाती नहीं। मतलब हम्म। उस टाइम मैं बहुत कम जाता जाती भी थी, हम्म। बस घर में ही रहती थी, इधर उधर नहीं जाता हूँ मैं। हम्म। वो मम्मी पापा को सुनना पड़ता है, हम्म। मतलब हम्म। मुझको ज्यादा उन लोगों को सुनना पड़ता है। वो बुरा लगता होगा। हाँ, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे सामने कोई बोले तो मैं उसका सीधा जवाब जवाब। दे देती हूँ। जी जी जी। मेरा मुंह पे हमेशा वो तैयार रहता है कि क्या बोलना है क्या नहीं हम्म। हम्म। बोलना है। हम्म। 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 लेकिन उन लोगों को बोलता है, जी। ये बहुत बुरा लगता है। आप कुछ नहीं बोल रहा है, हम्म। आप सबको बहुत, मतलब क्या प्राउड बोलूं। लगता होगा यार, क्या? हाँ, कि हमारी गांव से एक लड़की हाँ, पीएचडी मुझे करेगा, पता था, बहुत। मुझे पता था लड़की कुछ करेगी। अब वही लोग दूसरे भाषा में बोले, मुझे और पता था। सबसे तो बुरा लगता है कि जब घर के कोई लोग ये सब बोलते हैं, हाँ। वो मुझे बहुत बुरा लगता है। बाहर का और लोग बोले तो ठीक है, हाँ, घर में मतलब लेकिन अपने उन लोग लोग, बात कर रहे हैं, अपने लोग मतलब हमने एग्जैक्टली कभी भी ये नहीं, ये तक भी नहीं पूछता था कि कैसे चल रहा है। कुछ कभी दिक्कत भी है। नहीं। क्या बोले, मतलब चलो, मतलब बहुत अजीब भी मुझे लगा कि आज के टाइम पे भी लोग ऐसा सोचते हैं। मतलब ये तो, मतलब क्या बोला जाए कि बड़ा अजीब सा है सिचुएशन। और आपके माँ या बाप। मुझे लगता है शायद उन लोगों का सोच के वजह से ही मैं आज इस जगह पर हूँ। बहुत बढ़िया। ये हुआ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मैं जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, पार्टिकुलरली स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं, सोचिए इनका थॉट प्रोसेस, वो सिचुएशन में किस मेंटल सिचुएशन से जब चारों साइड से नेगेटिविटी आ रही है कि नहीं होगा, फैमिली कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं है, गांव घर से है, गांव घर छोड़ के एक लड़की रह रही है जिसको एक मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम, लैंग्वेज भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कुछ हद तक, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चूज रही, बट एक जज्बा गणित सीखने का, कोई नहीं रोक पाया।
तो ये वीडियो में आप इनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं। हाँ जयश्री, आप कुछ बता रहे थे, कंटिन्यू। ना वही बात, क्योंकि लोगों को तो काम ही है हर वक्त आपको बोलते रहेंगे कि हाँ तुम नहीं, तुमसे नहीं होगा। हम्म। लेकिन हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, हाँ मैं भी कर सकती हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि जो कर रहे हैं वो भी इंसान ही है और मैं भी इंसान हूँ, तो मैं हम्म। क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं भी बहुत बस कुछ सीख यही के जा मुझे रहा हूँ हर आपसे। वक्त। मुझे नहीं नहीं, पता था। ऐसा बात नहीं है। मुझे भी नहीं पता था अभी इतना गुजरे, इतना आपका था बुरा, इतना आपने मुझे नहीं बताया था। आपने कुछ कुछ बताया था तो मुझे लगा कि चलो, तो घर का जो आपने फाइनेंशियली चीजें बताई थी, मुझे लगा चलो तो लगभग स्टूडेंट्स का रहता है। बट इतना आप प्रेशर से गुजरे होंगे ये 5-6 साल अपने पढ़ाई को लेके, आपके माँ बाप इतने दबाव में रहे होंगे, एक सामाजिक प्रेशर, फिर उसके बावजूद गांव में, मैं क्या समझ कर सकता हूँ ये। लेकिन मेरे पापा बहुत जिद्दी थे। हम्म। और मेरे अंदर उसका जो सबसे बड़ा गुण है, मैं भी बहुत जीती हूँ कि वो भी ऐसा ही था कि कुछ करने का ठान लेती है कि हाँ ये मैं करूंगी, तो वो करके ही रहते थे। शायद उसके वही क्वालिटी एक आप। अच्छा ही हम्म। क्वालिटी मुझ नहीं नहीं, में है। बहुत 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 अच्छा ही क्वालिटी है आपके अंदर। बहुत अच्छी है, अच्छा ही चीज है। वो दिख रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो दिख रहा है, आपका रिजल्ट बता रहा है आपके बिहाफ पे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन बस यही बोलूंगा कि इस टाइप के सिचुएशंस आगे बहुत आएंगे, है ना। अभी तो चलो कुछ हाँ गांव वो तो वाले बोले, आते रहेंगे। आगे पढ़ोगे और भी कुछ लोग आपके पीठ पीछे बोले कुछ भी, है ना। लेट देम टॉक। जैसे अभी तक आपने रिजल्ट से जवाब दिया है, आप वैसे ही अपना जवाब देते जाइए। करेक्ट। और वो बहुत अच्छा मेरे रहे। पापा के बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। जी प्लीज। बचपन से ही कभी भी उन दोनों ने, मम्मी मम्मी पापा, कभी भी मुझे पढ़ाई को लेके नहीं बोल रहा था कि तुम पढ़ने के लिए बैठो, कभी भी नहीं बोला। अच्छा। ऐसे कि बचपन में ऐसे होता था, मैं बहुत मतलब आजकल का जो बच्चे लोग हैं उनसे मेरा जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा अलग है। हम्म। मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। हम्म। लगभग कभी कभी तो 9 साढ़े 9 बजे तक भी मैं सो जाती हूँ। ऐसा मेरा है। तो उस टाइम इससे भी पहले मैं सो जाती थी, 7 साढ़े 7 इस टाइम पे। हाँ, गांव गांव लेकिन वगैरह में कभी जनरली लोग ऐसे सो जाते हैं, गांव लेकिन वगैरह की कभी बात भी करें। मेरे मम्मी पापा ने हम्म। ऐसा नहीं बोला कि तुम पढ़ाई कब करोगी। मेरे पापा बस एक बात बोलते थे, मैं एंड पे देखूंगी रिजल्ट। हम्म। तुम क्या कर रही हो क्या ना कर, इसमें मुझमें कोई मुझे इंटरेस्ट कोई नहीं। मतलब नहीं। हम्म। तुम्हारा रिजल्ट क्या बोले कि वो मैं देखूंगी। एंड उनका एक बात कि कभी कोई भी किसी बात बोले, तुम उसको आंखों से देखना, उसके बाद तुम विश्वास करना। अगर तुम रास्ते में निकल पड़ी हो कोई एक डेस्टिनेशन लेके, तो उस जगह पे जाना। किसी को बात सुन के कुछ देर जाके रुक मत जाना, ये आपके एकदम पिताजी। एंड तक जाना। तब तुमने देखो उधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तब तुम, अगर नहीं होता है तो ठीक है तब वापस आ जाओ। लेकिन किसी को बात सुन के नहीं। वाह। मतलब कुछ कुछ चीज मुझे बहुत, उन लोगों को जो बात बोले थे तब मैं छोटा था, वो बहुत मुझे आज भी याद है, and मैं वो फॉलो करती हूँ। हम्म। तो उन्होंने सच में, मैं लकी हूँ उन दोनों को। उन दोनों ने मुझे क्या इतना मैं भी अच्छे से। मैं भी बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि आपके तरह स्टूडेंट यहाँ पढ़े और उनके माँ बाप ऐसे हैं। सो आई ऑल्सो फील वेरी प्राउड कि कहीं ना कहीं ए टू बी, बी टू सी कनेक्टेड हो गया ना, ट्रांसटिविटी सब लोग, मैं भी वहां पहुंच गया। तो आई एम ऑल्सो फील ब्लेस्ड। बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं कोई वर्ड ही नहीं आपके पिताजी के लिए, मतलब। आपको पता है सर, आज तक कभी भी, मतलब जो क्या हुआ कि आप जब स्कूल में या फिर कुछ किसी भी जगह में एडमिशन लेने की जाती थी, तो आपके मम्मी पापा साथ में जाते हैं, है या नहीं? मम्मी पापा जनरली साथ में जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। चूज भी आई थिंक उन लोगों को ही होना होता करना था कि हाँ करना इस स्कूल पड़ेगा, में हाँ। पढ़ेगा। इस स्कूल में डालना या इस स्कूल में डालना, यस यस डेफिनेटली। बचपन से ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। पापा हमेशा हम लोगों को पढ़ाने के लिए बाहर में ही रहते हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ूंगी, कौन सी कॉलेज में जाऊंगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, वो सब फैसला मेरा था। एंड उन लोगों ने बस सपोर्ट किया।
बाप रे, तो बाउंसर पे बाउंसर अब मारे जा रही है मुझे, मतलब नहीं, एक से एक। ये नहीं, सच बात मैं है। सच में बोल रहा हूँ, मतलब क्या बोलूं, मतलब जो भी स्कूलिंग वगैरह आपने कराया, मतलब जो भी जहां भी आप पढ़े होंगे, गांव के वो स्कूल में भी या मेरा प्रात, ही आप ही का डिसीजन था। डिसीजन था क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, एग्जैक्टली। बुक्स कहाँ खरीदना हाँ, है, कॉपी पेन कहाँ मिल वो रहा है नहीं सब मिल रहा है, मेरा। सब कुछ आपको। मतलब एक 6 साल हाँ, की लड़की, 7 साल की लड़की को ही सब कुछ ये सब खोजना है, कहाँ पर क्या जाना है नहीं जाना है, ये सारी चीजें। मतलब ऐसे ही मेरा बचपन गुजरे है कि मैं उस स्कूल में जाऊंगी, किसी ना किसी के बारे में मुझ में बहुत इंटरेस्ट था ये पढ़ाई को लेके। क्योंकि गांव में तो शहर की तरह इतना सारे कुछ नहीं रहते थे हम्म। उस टाइम। तो मेरे उधर दो तीन स्कूल थे। हम्म। तो मुझे एक स्कूल के बारे में पता था कि हाँ वो स्कूल अच्छा है, सुना था मैंने। हम्म। तो पापा को बोला मैं वही स्कूल में पढ़ूंगी। उधर एडमिशन टेस्ट दिया। मैं खुद अकेले चली गई। हर जगह पे ही ऐसा होता हुआ कि जिधर भी। तो हाँ आप, एक। हाँ बोलिए 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 जयश्री प्लीज। लेकिन जब एमएससी का जब एडमिशन टेस्ट हुआ था, हम्म। उस टाइम पापा ने बोला बहुत दूर जा रही हो, मम्मी को साथ में लेके जाओ। हाँ, विश्व भारती में जब आप आ रहे थे एमएससी का एडमिशन के लिए हाँ, उसमें, हाँ चूंकि वो एग्जैक्टली। आपके गांव से बहुत दूर था, इसलिए सेफ्टी पर्पज से। क्योंकि एक दिन स्टे करना हम्म। हम्म। हो रहा था, इसलिए हम्म। इसलिए बोला कि मम्मी को साथ में लेके जाओ। तो आपने बताया आपके पिताजी आपको या आपके फैमिली को पढ़ाने के लिए या घर का मेंटेन हो पाए इस वजह से, मतलब बताए बाहर रहते बाहर थे, रहकर। मतलब बाहर मतलब कितना बाहर बाहर। मतलब मुंबई। माय गॉड, मतलब आप लोग पिताजी से कब मिल पाते होंगे, फेस्टिवल में ही। फेस्टिवल में भी हर साल नहीं आते थे। जब टाइम होता था या फिर बहुत तबीयत बिगड़ जाता था, उस टाइम घर पे आते थे। क्या बोलूं जयश्री, कुछ वर्ड ही नहीं है यार, मतलब बचपन आपका। और एक बात था मेरे गांव का। हम्म, गांव का जो जो आदमी लोग है, वो सब मुझे कभी लड़की नहीं समझा। मानता था। हाँ वो हाँ, बोलता था कि तुम लड़का हो। मेरा पापा का जो नाम है कि हम्म, उसका बड़ा बेटा है। हाँ हाँ, बड़ा बेटा ऐसे ही ऐसे ही करता है, बस। हाँ हाँ। आप तो बड़े बेटे से भी अच्छा काम कियो, बेटा क्या लड़की, सब है, सब है उसमें, आपके अंदर सब कुछ है। आप जो कर सकते हो शायद अच्छा अच्छा बेटा नहीं कर पाए, आपने जो किया है। और आप, आपका जो बचपन बीता है, मतलब पिताजी, क्या बोलूं मैं, फैमिली लोग बोलता है, फैमिली आपके साथ सब कुछ लेकिन रहते हुए। मुझे लगता है कि मम्मी के साथ साथ पापा का भी जरूरत है है। बचपन पे, यस जो यस। मुझे नहीं मिला। पापा था लेकिन पापा का साथ नहीं मिला। बहुत कुछ फैक्टर होता है जयश्री आपको, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं समझ सकता हूँ उनके साइड से। शायद जैसा आपने बताया फाइनेंशियल कंडीशन, तो शायद वो एक फैक्टर भी हो सकता है कि चीजों को लेके, बट हाँ, उसके वजह से ही नहीं हो पाया। जी जी, बट एनीवे अब आप अच्छा करेंगे ना लाइफ में, जब कुछ दिन में अच्छा हो ही जाएगा। माँ बाप को साथ में ला के एक जगह रहिए, एंजॉय कीजिए, हम लोग भी कभी आएंगे और अच्छे से खाएंगे हाँ, पिएंगे, थैंक है यू। ना, क्या दिक्कत है, राइट। अब ठीक है, अब कहा जाता है ना, दुख के दिन गए हो रे भैया, सुख के दिन आयो रे, अब थोड़ा सा आ रहा है आपके लाइफ में, आ रहा है आपके माँ बाप के भी लाइफ में आ रहा है, अच्छे दिन अब आ रहे हैं आप लोग की लाइफ में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीजें अब नॉर्मल हाँ, होते अभी जाएंगी। भी पेशेंस रखना है क्योंकि अभी भी सब कुछ सही नहीं हुआ हाँ है। हाँ हाँ, वो तो कभी नहीं, लाइफ में वो चीज कभी नहीं आता कि परफेक्ट टाइम आ गया है, कभी ऐसा नहीं आता है। हर मोमेंट को थोड़ा सही करना पड़ता है, ओके। तो वो चीज हो जाएगा, और आप इस चीज में माहिर है, मुझे आपको ये चीज सिखाने की जरूरत है नहीं, आप खुद लाइफ इतना चीज देख चुकी हैं कि यू डोंट नीड एनी गाइडेंस यही फॉर इट। बात है। बट मैं बहुत खुश हूँ आपकी जर्नी से, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट आपकी इस जर्नी से सीख पाएंगे, जो लोगों के बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं ना चीजों को लेके, वो शायद इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो उन लोग के लिए क्या मैसेज है जो आपके सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या आपसे आई भी ठीक थिंक ठाक स्थिति में भी हैं, बट कभी कभी छोड़ देते हैं कि यार चलो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, क्या आपका मैसेज है उनके लिए। मुझे बस एक ही बात बोलना है। अगर खुद को मोटिवेटेड करना है तो कोई, आई थिंक, हम लोग, हर एक इंसान
खुद ही खुद के लिए एक मोटिवेशन है, क्या और जबरदस्त किसी को बात आई बोला। थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड। यू डोंट नीड अगर हम एक्सटर्नल। लोग सोचेंगे हम्म। हम्म। अगर हम लोग सोचेंगे हाँ मुझे ठीक होना है, तो हम कैसे भी प्रकार से, हाँ उसमें शायद जरूरत होगा, जैसे आपने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग जो कुछ भी कोई भी बताएगा वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यही एक बात है। और मेरे साइड से तो एक बात बोलना है, हर एक लड़की हो या फिर लड़का हो, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है हर चीज में। ओनली पढ़ाई में मैं नहीं बोल रही हूँ, हर फील्ड में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। नहीं तो टाइम बहुत बुरा चीज है, वो कब किसी को किस सिचुएशन में डाल देगा हम लोगों को भी पता नहीं। बहुत बड़ी बात आपने बोली है, लेकिन बहुत अच्छी बात बोली है। डिपेंडेंसी। यस, इतना आई ही टोटली एंड एग्री। लगे रहना है हर चीज में, हाल नहीं छोड़ना है कि आज नहीं हो रहा है तो ठीक है, एक ना एक दिन तो हो जाएगा। मेरे पापा भी यही बोलते हैं कि डेस्टिनी एक होना चाहिए, एक लक्ष्य अगर ठीक रहेगा तो कभी ना कभी तुम पहुंच जाओगे। और अगर इसी बीच में तुम्हें लगेगा कि मैं इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी, तो किसी भी साइड नहीं होगा। तो पहले जो डेस्टिनेशन है उसको फिक्स करो एंड उसके बाद चलते रहो। बहुत अच्छा लगा जयश्री आपसे मिलके, मतलब मैं खुद आज शौक में हूँ। बहुत कुछ आपने बताया मुझे, इतना नहीं आपने पहले बताया था, बट एनीवे आई थिंक आज बहुत पूरा दुनिया को आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, कैसे लाइफ से जुड़ना है। आपकी तरह कभी कभी इस टाइप के स्टूडेंट यहाँ आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, एंड आई फील वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी कि उन लोगों को सर पढ़ाने का एजेंस है, मौका मिलता है। मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच अरे, मेरे लाइफ में एज ए टीचर टीचर आने के लिए। एंड आपका ये आपका मेरे मैं लिए बहुत बड़ी बात है। आपका मेहनत है, मुझे भी मतलब मैं क्या बोलूं, आप इतने सिचुएशन से गुजरे हो कि कुछ वर्ड ही नहीं है, मैं क्या बोलूं, जो बोलूंगा छोटा लगेगा, तो बस यही बोलूंगा कि बढ़ते रहो आगे। आपके रियली जो आपने बताया इंटरनली, आपके माँ बाप, आप खुद बहुत बड़े मोटिवेशन हो। ऐसे चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और जो मेरे लायक होगा हम हमेशा हैं, हमेशा हैं। जरूरत नहीं पड़ेगा मेरा, लेकिन मैं हूँ। ठीक है, ध्यान रखो अपना, आगे बढ़ो। और बाकी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करो। कोई दिक्कत हो मेल करो 444005 पे। ठीक है, ओके जयश्री, थैंक यू फॉर गिविंग यस सर, टाइम, एंड बाकी थैंक सब यू सर, स्टूडेंट्स आपको भी। बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस बाकी। चलो बाय, टेक केयर।